अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ब्रैडिकार्डिया में पेशेंट जाए इफ द पेशेंट गो इनटू टैकीकार्डिया तो व्हाट यू विल डू, व्हाट इज़ द मेथड टू मैनेज दिस टाइप ऑफ द पेशेंट। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़ द व्हाट इज़ डिफरेंट ईसीजी रिदम्स। आईसीयू की स्टाफ हो, क्रिटिकल केयर, सर्जिकल आईसीयू या वार्ड के स्टाफ हो, एनी टाइप ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ, हर किसी को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मॉनिटर पे कोई ईसीजी पैटर्न चल रहा है तो वो क्या है। साइनस रिदम है या साइनस ब्रैडी है, टैकीकार्डिया है, कौन से टाइप का टैकीकार्डिया है। तो ये एक नर्स के लिए और सारे पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू डिटेक्ट द ईसीजी रिदम, फिर उसके हिसाब से उसकी मैनेजमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ईसीजी रिदम्स। तो ईसीजी रिदम पता होने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइनस रिदम कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि साइनस रिदम कैसा होता है। एक साइनस रिदम के लिए जो ईसीजी होनी चाहिए उसमें आपके पास ऐसा पैटर्न होना चाहिए कि पी क्यू आर एस टी, फिर उसके बाद दोबारा पी, फिर इसी तरह से क्यू आर एस और टी। ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस और ये टी वेव। इसी तरह से ये पैटर्न कंटिन्यू आगे चलना चाहिए। फिर पी क्यू आर एस टी, ये पी क्यू आर एस टी, दिस इज कॉल्ड साइनस रिदम। नॉर्मल रिदम को हम साइनस रिदम कहते हैं। ठीक है, इस साइनस रिदम में एक तो आपके पी क्यू आर एस टी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, नॉर्मल प्रेजेंट होनी चाहिए, जितने बॉक्सेस में बनती हैं उतने में ही होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आपका जो आर आर इंटरवल है ये दो आर से आर और इस आर से दूसरे आर तक इक्वल होना चाहिए। इसको हम कहते हैं साइनस रिदम। उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। अब अगर हम ब्रैडिकार्डिया देखें, साइनस ब्रैडिकार्डिया, साइनस साइनस ब्रैडिकार्डिया। तो ब्रैडिकार्डिया आपको पता होना चाहिए कि जब पेशेंट का हार्ट रेट कम हो जाता है तो उसको हम ब्रैडिकार्डिया कहते हैं। और साइनस रिदम किसे कहते हैं? जिसमें पी क्यू आर एस टी सारी चीज़ें प्रेजेंट हो। तो सारी चीज़ें प्रेजेंट होने के साथ साथ आपके पास जो है ब्रैडी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं रिदम कैसा बनेगा। पी क्यू आर एस ये टी, और फिर ये प्रोलॉन्ग आगे जाएगा, फिर पी क्यू आर एस और ये टी। ये आपकी पी वेव आ गई, ये क्यू हो गई, ये आर हो गई, ये एस, ये टी, और यहाँ पे पॉज आ जाएगा, फिर दोबारा बनेगी पी क्यू आर एस टी। ये पॉज किसी ब्लॉक का पॉज नहीं है, ये ब्रैडिकार्डिया है, स्लो रिदम है, स्लो हार्ट रेट है, तो आगे दूर जाके दोबारा से पी क्यू आर एस टी बनते हैं। इसमें देखें दोनों में करीब बन रहे हैं, ये साइनस रिदम है, और इसमें दूर जाके बन रहे हैं, तो ये साइनस ब्रैडिकार्डिया होगा। यानी आपका दो आर आर इंटरवल जो है उसमें काफ़ी गैप आएगा। 3 to 4 स्मॉल बिग बॉक्स, 3 to 4 बिग बॉक्स का गैप आएगा। ये क्लियर है, आपको समझ आ रही है? गुड। नेक्स्ट, साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया में आर आर जो है वो कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से दूर बनता है। टैकीकार्डिया में जब हार्ट रेट ज़्यादा होता है, मोर देन 100,
ब्रैडी हार्ट रेट 60 या लेस देन 60 एंड टैकी हार्ट रेट जो है मोर देन 100 120, तो वो टैकीकार्डिया कंसिडर होगा। तो देखें अब साइनस टैकीकार्डिया में किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनेंगे। पी क्यू आर एस टी, फिर पी, फिर क्यू आर एस टी, फिर पी क्यू आर एस टी, फिर पी क्यू आर एस टी। ये पी हो गई, ये क्यू आर एस टी, फिर यहाँ पी आ गई, फिर क्यू आर एस टी। इसी तरह से ये आगे चलता जा रहा है। अब टैकीकार्डिया में जब हार्ट रेट ज़्यादा होता है तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है यानी ये आर आर जो है ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मोर देन 100 हार्ट रेट 120, इससे ज़्यादा ये सब टैकीकार्डिया कंसीडर होता है। ब्रैडीकार्डिया में आर आर एक दूसरे से काफ़ी दूर जाके बनेंगे, 3 to 4 स्मॉल बॉक्स, हार्ट रेट लेस देन 60 या 60 होगा। और टैकीकार्डिया में करीब बनेंगे, हार्ट रेट ज़्यादा होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन अगर पेशेंट को होती है, मोस्ट कॉमन कार्डियक एरिथमिया है आईसीयूज के लिए। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में पैटर्न किस तरह से बनता है। देखिए एट्रियल फिब्रिलेशन में पहले तो आपको इर्रेगुलर हार्ट रेट चाहिए। इर्रेगुलर हार्ट रेट का मतलब क्या है कि जो आपके आर आर इंटरवल आ रहे हैं ये सारे एक जैसे नहीं होने चाहिए, इनमें गैप डिफरेंट होने चाहिए। कैसे, ये मैं आपको बना के समझाता हूँ। और आपकी पी वेव जो है वो एब्सेंट होनी चाहिए। सम टाइम कहीं कहीं आ भी सकती है, वैसे एब्सेंट होगी। देखिए किस तरह से बनेगा एट्रियल फिब्रिलेशन का ईसीजी डायग्राम। देखिए यहाँ पे आपकी पी वेव जो है नहीं है, यहाँ पे एब्सेंट, पी वेव इज एब्सेंट। ये आपका हो गया क्यू, ये आर, ये एस, ये टी। फिर यहाँ पे अगेन आपकी पी वेव जो है एब्सेंट। ये क्यू हो गया आपका, ये आर हो गया, ये एस, ये टी। फिर यहाँ पे पी वेव एब्सेंट, फिर यहाँ पे पी वेव एब्सेंट। और हार्ट रेट देखें, ये आर, इस आर से आर तक गैप इतना है और ये दूसरी आर से आर तक का गैप जो है ये ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे आर आर इंटरवल कम है, यहाँ पे आर आर इंटरवल ज़्यादा है। तो क्या चीज़ें चाहिए हमें एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए। इर्रेगुलर हार्ट रेट, ये इर्रेगुलर हो गया, यहाँ पे आर आर इंटरवल कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। और दूसरा पी वेव एब्सेंट, यहाँ भी एब्सेंट, इधर भी एब्सेंट, इधर भी एब्सेंट। तो अगर इस तरह का आपका ईसीजी पैटर्न आ रहा है तो इसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी एट्रिया आपका फिब्रिलेट कर रहा है, प्रॉपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अब इसी के साथ साथ अगर एट्रियल फ्लटर चल रहा है तो एट्रियल फ्लटर का ईसीजी पैटर्न कैसा होगा। एट्रियल फ्लटर में जो है आपकी पी वेव बनेंगी
मल्टीपल पी वेव बनेंगी, 100 तो इस तरह से बनेंगी, यानी मल्टीपल पीज आ रही होंगी आपकी। अगर आप इसको पी कंसीडर करते हैं, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, इसको अगर आप टी ले लेते हैं, फिर पी, फिर पी, फिर पी, तो मल्टीपल पीज आपको नज़र आएंगी इस पैटर्न में, कंटिन्यू पैटर्न में। तो अगर मल्टीपल पीज आपको नज़र आ रही हैं तो दिस इज कॉल्ड एट्रियल फ्लटर। अब दो चीज़ें रह गई हैं इंपॉर्टेंट, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो आइए देखते हैं, जिसको आप वीटी कहते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आपका हार्ट रेट किस तरह से, क्या पैटर्न बनेगा। देखिए टैकीकार्डिया डिफरेंट पैटर्न की तरह से बन रहा होता है। मैं आपको लुक लाइक समझाता हूँ किस तरह से बनता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया किसी पेशेंट को होगा, ये टैकीकार्डिया चल रहा है, मगर आप इसमें पी वेव मर्ज हो जाती है जब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, तो आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें वेंट्रिकुलर रिदम आ रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये अक्सर इस तरह से भी आ रहा होता है। ये सब वेंट्रिकुलर रिदम चल रहा है, ये सब वीटी है। अब कंपेयर करें अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से, तो एज कंपेयर टू टैकीकार्डिया, हार्ट जब फिब्रिलेट हो जाता है तो पूरी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं करता है, तो फिर किस तरह से बनता है ईसीजी पैटर्न। इस तरह से ईसीजी पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, यानी वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स शो ही नहीं होते, ठीक है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में अक्सर इस तरह से रैपिड रैपिड भी बनता है, फिर ये छोटे होना शुरू हो जाते हैं, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं। ये भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है। अब इसमें ये जो बड़ा हो के जो छोटा पोर्शन आ रहा है, इसको हम कहते हैं टॉर्सेट दी पॉइंट। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कॉम्प्लेक्स बड़े होते होते, ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं होते, फिब्रिलेशन जो हो रही होती है वो होते होते छोटी होती है और फिर दोबारा बड़ी हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को टॉर्सेट दी पॉइंट, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे टैकीकार्डिया को, कि मोनोमॉर्फिक टैकीकार्डिया एंड पॉलीमॉर्फिक टैकीकार्डिया क्या होते हैं। फिर उसके बाद हार्ट ब्लॉक्स को हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ईसीजी पैटर्न ऑफ द 3 डिग्रीज हार्ट ब्लॉक्स। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।